हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल आरडी क्लासेस। दोस्तों, अगर आप शिक्षक बनने जा रहे हैं या आपका सपना है कि आप शिक्षक बने तो इस वीडियो को आप अवश्य देखिएगा। क्यों? क्योंकि शिक्षक भर्ती में एक बड़ा बदलाव होने जा रहा है। वो क्या बदलाव है? क्योंकि अब तक आपका जो शिक्षक बनने के लिए जो परीक्षाएं होती थी वो 2 परीक्षाएं होती थी और अब आपको देनी होंगी 3 परीक्षाएं। और ये कब से लागू होगा इसकी चर्चा करेंगे इस वीडियो में। और इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि ये सिर्फ प्राइमरी में ही नहीं, ये जूनियर में भी लागू हो सकता है। प्राइमरी के साथ साथ जूनियर में भी लागू हो सकता है, तो इसकी बात करेंगे हम इस वीडियो में। क्योंकि आपने देखा कि अब तक जो मेरिट आपकी बनती थी वो दो चीज़ों को लेकर बनती थी। पहले आपके एकेडमिक के अंक यानी शैक्षणिक गुणांक को शामिल किया जाता था। दूसरा आपका शैक्षणिक के अलावा आपका लिखित परीक्षा का, तो 2 होते थे, सुपर टेट और टेट का। तो टेट सिर्फ क्वालिफाइंग होता था, सुपर टेट के अंक जुड़ते थे और आपकी एकेडमिक यानी शैक्षणिक हाई स्कूल इंटर ग्रेजुएशन जुड़ते थे। लेकिन अब आपका 2 और बदलाव होने जा रहे हैं। आपका जो गुणांक बनेगा, जो मेरिट बनेगी, वो उसमें 2 बदलाव और किए जा रहे हैं। एक लेके आ रहे हैं साक्षात्कार यानी इंटरव्यू, और दूसरा आ रहा है इसी में आपका पढ़ाने का तरीका, यानी पढ़ाने के जो आपका कैसा तरीका है उसके भी अंक मिलेंगे। तो 2 चीज़ें और शामिल की जा रही है दोस्तों। बहुत ही मुश्किल काम होने जा रहा है शिक्षक भर्ती में। तो चलिए आपको दिखाते हैं इस न्यूज़ में क्या है। आपको पता है, जैसा कि आप देख रहे होंगे यहाँ पे आज की न्यूज़ है। यहाँ पर देखिए 31 जनवरी 2021 लिखा हुआ है। ठीक है, यहाँ पर आपको एक चीज़ मैं दिखा दूँ कि इसमें लिखा हुआ है सीधा न्यूज 18 की खबर है ये। यूपी में टीचर बनने वालों को झटका, आने वाले वक्त में टेट 3 पास कर मिलेगी नौकरी, पढ़ें पूरी रिपोर्ट। इसमें कहा गया है टेट 3 लागू करने के बाद संशोधन के तहत शिक्षकों को पहले टीटी पास करना होगा। अब ऐसा नहीं है कि आपको 3 कैसे भी कर सकते, पहले टेट पास करना होगा, फिर आपका सुपर टेट और उसके बाद एक परीक्षा और होगी जिसके सबके अंक जुड़ेंगे। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम बताते हैं कि अगर आपका सबसे पहली बात होगी कि इसको लागू किया जाएगा कक्षा 1 से 8 तक। ठीक है, अगर एलटी ग्रेड में यानी कि आपकी जूनियर में भी लागू किया गया, या कह सकते हैं इंटर हाई स्कूल ग्रेजुएशन वाले में, सॉरी इंटर और हाई स्कूल वाले में, तो वहाँ पर एलटी ग्रेड के लिए इन्हें जो शिक्षा सेवा नियमावली है उसमें संशोधन करना पड़ेगा। किसमें? शिक्षा सेवा नियमावली। अब ये क्या है शिक्षा सेवा नियमावली? अभी तक जो सरकारी स्कूलों में लोक सेवा आयोग कराता था, क्या जो आपके जो परीक्षा है उसको कंडक्ट कराता था वो लोक सेवा आयोग कराता था। लेकिन अगर हम बात करें सरकारी की और सहायता प्राप्त जो हैं, एलटी ग्रेड की बात कर रहा हूँ, उनमें आपका माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन आयोग कराता था। ठीक है, माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन आयोग लिखित परीक्षा संपन्न कराता था। तो अब इसमें बदलाव किए जा रहे हैं। तो चलिए पहले रिपोर्ट पढ़ते हैं क्या है। यहाँ पर आप देख रहे होंगे इसमें लिखा है नई दिल्ली उत्तर प्रदेश में माध्यमिक शिक्षा स्कूलों में भर्ती के लिए अब शिक्षकों को त्रिस्तरीय अध्यापक पात्रता परीक्षा टीईटी पास करनी होगी। इसके लिए टेट 3 यानी तीसरे स्तर की परीक्षा कराए जाने का पर विभाग विचार कर रहा है। आगे लिखा है सरकारी और सहायता प्राप्त के साथ ही प्रदेश की कक्षा 9 से 12 तक के सभी हाई स्कूल व इंटर कॉलेजों में भी ये व्यवस्था लागू हो सकती है। विभाग की ओर से गठित कमेटी इस पर विचार कर रही है। नियुक्त परीक्षा में शुचिता व पारदर्शिता लाने के लिए अन्य नए नियमों को लागू करने के लिए भी विचार कर रही है। आगे लिखा है विभाग की माने तो इसका खाका 2021-22 के शैक्षणिक सत्र में तैयार हो जाने की उम्मीद है और 2023 के बाद होने वाली भर्तियों में टीटी अनिवार्य करने पर भी विभाग विचार कर रहा है। नई शिक्षा नीति के तहत यह लागू किया जा सकता है। अभी तक कक्षा 1 से 8 तक के लिए 2 अलग अलग स्तरों की टीटी परीक्षा करानी होती है। आगे देखते हैं, इसमें लिखा है नई व्यवस्था लागू करने के लिए एलटी ग्रेड की शिक्षा सेवा नियमावली में संशोधन किया जाना अनिवार्य होगा। अभी तक सरकारी स्कूलों में भर्ती लोक सेवा आयोग और सहायता प्राप्त स्कूलों में माध्यमिक सेवा चयन आयोग लिखित परीक्षा संपन्न कराकर करता था। टेट 3 को लागू करने के बाद संशोधन के तहत शिक्षकों को पहले टीटी भी पास करना होगा। इसके बाद अलावा शिक्षक भर्ती के लिए लिखित परीक्षा, शैक्षणिक गुणांक देख लेगा, कौन सी लिखित परीक्षा, शैक्षणिक गुणांक, और इसके अलावा साक्षात्कार और पढ़ाने के प्रदर्शन को भी जोड़ने के लिए कमेटी की सिफारिश पर भी विभाग विचार कर रहा है। अभी तक लोक सेवा आयोग द्वारा संपन्न कराकर लिखित परीक्षा के आधार पर ही भर्ती की जा रही है। कक्षा 1 से 5 तथा 6 से 8 तक के लिए अलग अलग अध्यापक पात्रता परीक्षा होती है जिससे बेसिक शिक्षा विभाग तथा माध्यमिक शिक्षा विभाग द्वारा संपन्न कराया जाता है। यदि
T3 यानी टेट 3 लागू होता है तो यह तीसरे स्तर की परीक्षा होगी जो हाई स्कूल और इंटर कॉलेजों के लिए मान्य होगी। इसके लिए माध्यमिक शिक्षा परिषद और परीक्षा नियामक प्राधिकारी प्रयागराज के मध्य समन्वय स्थापित किया करना अति आवश्यक होगा। जी दोस्तों, ये अगर वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर करना, और अगर आप नई शिक्षक भर्ती से जुड़े हुए हैं तो आपके लिए एक लिंक दी हुई है हमने कमेंट बॉक्स में, उससे आप ग्रुप ज्वाइन जरूर कर लेना। चलिए तो अब मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। थैंक यू।